इजराइल और गाजा के बीच में ये सीज फायर यानी युद्ध विराम की ये डील शुरू हो गई है और मैं आपको बता दूं कैदी और बंधक छूटना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी के बीच इजराइल को बड़ा झटका क्यों है आपको ये समझना है। और इसी के बीच आप देख लीजिए ईरान ने पहली बार ये कौन सा पाताल लोक दिखा दिया है और क्या हिजबुल्ला एक बार फिर से बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, कैदियों की अदला बदली शुरू हो गई है, लेकिन इजराइल को बड़ा झटका क्यों है। दूसरा देखिए ईरान ने पहली बार ये कौन सा पाताल लोक दिखा दिया है। तीसरा देखिए क्यों फिर से एक्शन में आ गया है हिजबुल्ला। चौथा देखिए नाटो देशों ने क्यों दिखाई इजराइल की हार और क्या राजनीति हो रही है पूरी दुनिया भर में। पांचवा देखिए क्या डील के बीच में एक बार फिर से इजराइल जंग शुरू कर देता है या कर सकता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको सब कुछ आसान भाषा में फैक्चुअल तरीके से समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इजराइल की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे 3 फोटोज सामने आई हैं महिलाओं की, यानी वो 3 हॉस्टेजेस हैं जो कि सबसे पहले हमास के द्वारा रिलीज़ की जाएंगी। मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ, रोमी गोनेन, एमिली दमारी और डोरोन स्टाइनब्रेकर। इनका जो लिस्ट में सबसे पहले नाम है और ये तीनों महिलाएं आप देख सकते हैं इन तीनों की तस्वीर, ये सबसे पहले हमास के द्वारा रिलीज़ की जाएंगी। तो देखिए जो सीज फायर डील है वो इफेक्ट में आ चुकी है। लेकिन देखिए इजराइल के लिए बड़ा झटका क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू सरकार, यानी नेतन्याहू कौन, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी ये जो गठबंधन सरकार है वो अभी मुश्किल में है। उन्हीं के कुछ मंत्री जो पूरी की पूरी सीज फायर डील हुई है उसके विरोध में है। आप देखिए स्मोट्रिक सेज हिल ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इफ़ इजराइल डजेंट ऑक्यूपाई गाजा, यानी अगर इजराइल गाजा को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं करता है, जो कि सीज फायर डील में नहीं है, सीज फायर डील में है पीस, तो अगर ये धमकी दे रहे हैं भाई नेतन्याहू सरकार को कि पूरी की पूरी हम गवर्नमेंट पलट देंगे नेतन्याहू की अगर गाजा को ऑक्यूपाई नहीं किया गया। और देखिए बेन गिवीर्स के जो ओज़मा हैं वो भी कोएलिशन छोड़ चुके हैं, यानी एक बड़े नेता कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार नेतन्याहू की छोड़ चुके हैं क्योंकि वो हॉस्टेज सीज फायर डील से उसके विरोध में थे। आगे देखिए कि भाई देखिए जो हॉस्टेज आने वाले हैं तो इजराइल ने उनके लिए इंतज़ाम किया है, गाज़ा बॉर्डर पर इस तरीके से कुछ सेटअप किए हैं ताकि वहाँ से जब हॉस्टेजेस आएंगे तो उनको डील किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की बात है, देखिए ये जो डील हुई है, जो इसकी कंडीशंस है वो पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि फर्स्ट फेज़ जो कि 42 से 43 डेज चलने वाला है, उस फर्स्ट फेज़ में हमास की तरफ से तो 33 हॉस्टेजेस रिलीज़ किए जाएंगे, लेकिन इधर इजराइल की तरफ से लगभग 1900 फ़िलिस्तीनी जो कि कैदी हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। आप देखिए इन सब में से 737 तो जेल्ड फ़िलिस्तीनी हैं, यानी इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें से 1000 से ज़्यादा गाज़ा के लोग हैं और इसमें से जो कि इजराइल कंसिडर करता है एक टेररिस्ट है ज़कारिया ज़ुबैदी, वो भी है, उसको भी छोड़ा जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों के मर्डर में इसको गिरफ्तार किया गया था और इसको फ्री किया जाएगा। अब आगे देखिए कि किस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी हमास की तरफ से एक हॉस्टेज रिलीज़ किया जाएगा, एक बंधक रिलीज़ किया जाएगा, तो फ़िलिस्तीन जो जितने भी फ़िलिस्तीनी वहाँ पर कैदी हैं इजराइल में, इजराइल की तरफ से लगभग 57 रिलीज़ किए जाएंगे, यानी 1 वर्सेस 57। तो देखिए बहुत ही ये बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी ये कह रही है कि इजराइल ने ऐसी डील करके दिखा दिया है कि वो लोग हमास के सामने झुक गए हैं और इसमें हमास का बेनिफिट हुआ है। इस तरीके से ग्लोबली कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 42 डे का ये फेज़ रहने वाला है और किस तरीके से पूरा पहले फेज़ में 33 इजरायली हॉस्टेजेस और किस तरीके से 1904 फ़िलिस्तीनी प्रिजनर्स छोड़े जाएंगे। लगभग 8 घंटे कैबिनेट मीटिंग में ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया। अब देखिए मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देती हूँ उन हॉस्टेजेस की, 33 हॉस्टेजेस की जो कि छोड़े जाएंगे पहले फेज़ में। इनकी तस्वीर साथ में मैं दिखा रही हूँ और इसमें से देखिए 2 बच्चे भी हैं। अगर मैं आपको महिलाओं और बच्चों की लिस्ट बताती हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी उम्र देखिए, 23, 27, 29, 31, 5, 2, 33, 19, 20, 21, यानी जवान, और इसमें से 2, एक तो 2 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा। आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर। इस तरीके से पूरी हॉस्टेज और सीज फायर डील हुई है। उसके जितने भी कंडीशन है, शर्तें हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अब इसी बीच में देखिए ईरान ने कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं, बताई हैं। ईरान अनवील्स न्यू अंडरग्राउंड नेवल बेस इन पर्शियन गल्फ, और आपको भी पता है कि ताजपोशी होने वाली है ट्रंप की 20 जनवरी को, और किस तरीके से यूएस और इजराइल का थ्रेट है ईरान को। तो ईरान लगातार ऐसी चीज़ें कर रहा है ताकि वो दिखा सके कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ, अगर मुझसे जंग करोगे
तो मैं उसी फोर्स के साथ तुम लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो देखिए 500 मीटर अंदर ये पूरा नेवल बेस बनाया ईरान ने, और इसमें ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और ये किस तरीके से यूएस वॉरशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आपको ये टनल के रूप में पूरा दिख रहा होगा, और वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये प्रेस टीवी का मैं आपको पोस्ट बता सकती हूँ। इन्होंने एक पूरी की पूरी 2 मिनट की वीडियो दिखाई है किस तरीके से पूरी लंबी, और इसमें जितने भी अंदर ये वेपन्स है, जितने भी बेस है, तो देखिए टारगेट कर सकते हैं यूएस वॉरशिप को। तो इस तरीके से ईरान ने दिखा दिया है कि भाई हमने पाताल लोक तैयार कर दिया है, यानी हम ऐसे 500 मीटर अंदर जाके किस तरीके से हमने अपनी तैयारियां कर रखी है। तुम लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम किसी भी हद तक जाके लड़ सकते हैं। अगला देखिए कि सवाल ये उठ रहा है कि भाई हिजबुल्लाह के जो चीफ है, मैं आपको बता दूं नईम कसीम, उसने एक नया मैसेज निकाला है, वी हैव बिन पेशेंट विद द वायलेशंस टू गिव अ चांस। यानी नईम का ये कहना है कि देखिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर डील तो हो गई है, लेकिन इजराइल लगातार और कई बार इस पूरी डील के खिलाफ जाकर हम पर हमले कर चुका है। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसको लगातार तोड़ रहा है इजराइल। आप देखिए ये जो IRNA की तरफ से हिजबुल्लाह लीडर सेज रेजिस्टेंस अचीव्ड इट्स गोल्स अगेंस्ट इजरायली रिजीम, क्योंकि जैसे ये गाज़ा के साथ सीज फायर डील हुई तो भाई ये पूरा का पूरा मीडिया को एड्रेस किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। तो हिजबुल्लाह के जो चीफ है उन्होंने ये कहा कि देखिए किस तरीके से हम लोग इस बात की बहुत अच्छा बताते हैं कि गाज़ा की तरफ से जितना भी मूवमेंट चलाया गया, जितना भी पेशेंस रखा गया, तो हम सब की जीत हुई है। आपको पता है ना, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती विद्रोही सब एक ही है। तो नईम का ये कहना है कि देखिए सबसे पहले तो हम धमकी देते हैं कि अगर इजराइल की तरफ से ये पूरे के पूरे वायलेशंस कम नहीं हुए तो हम वापस आ सकते हैं, हम वापस लड़ सकते हैं। और पूरे के पूरे तारीफ़ के पुल बांधे गए हैं यमनी लोगों के लिए, गाज़ा के लिए, और इस तरीके से पूरा एड्रेस सामने आया है। आगे देखिए, मैं आपको बता दूं IRNA की तरफ से देखिए किस तरीके से ये जब पूरी की पूरी डील चली रही थी उसी के बीच में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है इजराइल के हमलों से। तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी है कि भाई एक तरफ तो सीज फायर डील चल रही है और एक तरफ इजराइल हमले कर रहा है गाज़ा पे, और अभी ताज़े में ही 10 लोगों की मौत हो गई है। आगे देखिए कि किस तरीके से हमास इसको एक पूरा का पूरा विक्ट्री मोमेंट बता रहा है। आपको दिख रहे होंगे हमास के लड़ाके बंदूकें पकड़े हुए और ये बताते हुए कि देखिए कैसे फिलिस्तीनी फाइटर्स लड़े, पेशेंस के साथ लड़ते रहे। इजराइल जो कि बहुत बड़ा था उनके आगे, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। और आज देखिए खान यूनिस की सड़कों पर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं झंडों के साथ कि हमने इजराइल को झुका दिया, हमारे जितने भी फिलिस्तीनी जो कैदी हैं वो वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, अगर मैं लंदन की बात कर लेती हूँ, देखिए यूके में भी फिलिस्तीनियों ने उधर पूरे के पूरे झंडे लगा के फिलिस्तीनी के सपोर्ट में उधर पूरी परेड हुई है। उधर इनफैक्ट इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया कि 2 गुट आपस में भिड़ भी गए, एक तो जो कि फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे थे और एक जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहे थे। तो सरकार को उधर देखिए कैसे पुलिस को, ब्रिटिश पुलिस को 77 लोग जो कि एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स थे, यानी जो कि हमास, गाज़ा, फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको डिटेन करना पड़ गया। और एक और तस्वीर IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से गाज़ा स्ट्रिप से इजराइल के ये जो जितने भी ट्रक हैं, ये जो ब्रिगेड हैं, वो वापस लौटने लगी हैं। तो इसको भी देखिए मीडिया में ऐसे ही बताया जा रहा है कि गाज़ा में इजराइल अब विड्रॉ करना पड़ रहा है सीज फायर डील के चलते। और इसी बीच देखिए ईरान अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। रूस के साथ मिलकर ईरान ने एक पूरा का पूरा विन विन कॉरपोरेशन बना लिया। यानी आप देखिए कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के मामले में, न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में अगर हम देखते हैं तो ईरान के पास अब एक और अपर हैंड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डील हुई है तो इसमें हमास ऑफिशियल का ये कहना है कि भाई हमने इजराइल को डील में ये भी मनवा लिया है कि जो हिजबुल्लाह फाइटर्स, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को तुमने बंद कर रखा है, सेकंड फेज में तुम उनको भी छोड़ो। इजराइल पर हमने दबाव बनाया, ये हमास ऑफिशियल का कहना है। तो ऐसा हो सकता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी छोड़े जाएं इस पूरी की पूरी डील में इजराइल की तरफ से। और ये स्टेटमेंट अल मयादीन को दिया गया है हमास ऑफिशियल की तरफ से। मैं आपको सोर्स बताती चल रही हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए।
अब आप ये देख सकते हैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ से ये खबर है कि किस तरीके से तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि इजराइल की हिस्ट्री रही है सीज़ फायर वायलेशंस की, यानी सीज़ फायर का ऐलान करते हैं लेकिन अपने हमले नहीं रोकते हैं, वायलेट करते रहते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पूरा का पूरा दबाव बनाना चाहिए नेतन्याहू पे, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं सीज़ फायर को तोड़ने में, कि ऐसा वो ना कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने भी तारीफ कर दी है, नाटो देश हैं भाई, 467 डे ऑफेंसिव इन गाज़ा, यानी इतने लंबे समय तक पूरा का पूरा ही ऑफेंसिव चला, लेकिन फिर भी चाहे फैटिलिटीज़ हो गई हों 47,000 से ज़्यादा, यानी आप लगभग देख लीजिए 50,000 के करीब लोग मर गए हों, लेकिन फिर भी गाज़ा में लोगों ने हार नहीं मानी, हमास ने हार नहीं मानी। और आज देखिए इजराइल हैज़ फेल्ड टू ब्रेक द विल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाज़ा, यानी गाज़ा में हमारे जो भाई बहन हैं उनका जो विल पावर है वो तोड़ ना सका इजराइल, ये कहना है एर्दोगन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या राजनीति हुई है इसके पीछे। तो जैसे कि आपने देखा कि जो डील है बहुत इम्बैलेंस है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि भाई एक हॉस्टेज के बदले तकरीबन 57 फिलिस्तीनी कैदी। अब इसके लिए इजराइल जो कि 15 महीनों तक नहीं मान रहा था, अचानक कैसे मान गया नेतन्याहू की सरकार। और अगर मैं पर्टिकुलरली नेतन्याहू की बात करती हूँ तो वो अचानक से कैसे मान गए, इसके पीछे बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो देखिए ट्रंप और बाइडेन ने मिलकर पूरा का पूरा दबाव बनाया। बाइडेन के सामने ये था कि भाई उनके ही कार्यकाल में ये सीज़फायर डील हो जाए ताकि वो क्रेडिट ले लें कि मेरे कार्यकाल में मैंने मिडिल ईस्ट में जंग रुकवा दी। सबसे पहले तो हिजबुल्लाह और इजराइल की सीज़फायर कराई, और जाने से कुछ 4-5 दिन पहले मैंने गाज़ा में भी डील करवा दी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने भी पहले धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे शपथ लेने से पहले यानी 20 जनवरी से पहले ये हॉस्टेजेस रिलीज़ नहीं किए जाते हैं हमास की तरफ से, या फिर ये कोई भी डील नहीं होती है, तो हर कोई देखेगा कि मैं नर्क का दरवाज़ा खोल दूंगा। अच्छा, धमकी दे दी थी, सब लोगों को लग रहा था कि अब धमकी देने में क्या है, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया, लेकिन हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा। लेकिन देखिए कमाल हो गया, 20 जनवरी से पहले सच में ये डील हो गई। अच्छा, ट्रंप को ना पावर दिखानी थी पूरे के पूरे अमेरिका को, अगर मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया को इनफैक्ट, कि देखिए ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, जो हमने बोला वो करके दिखाया। मेरे आने से पहले पहले मैंने 2 मामले निपटा दिए, तो सोचिए कि मैं जब आऊँगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन के मामले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। नेतन्याहू को मनवाया गया दबाव बनाकर, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि नेतन्याहू, यानी अगर मैं इजराइल की बात करती हूँ, काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो इंटरनेशनल सपोर्ट हो। तो कहीं ना कहीं ट्रंप और बाइडेन ने मिलकर नेतन्याहू को इस तरीके से दबाव बनाया कि भाई अगर ये सब कुछ नहीं होता है, अगर अब तुम सीज़ फायर डील के लिए अग्री नहीं करते हो, जो कि 15 महीने से नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है अमेरिका के लिए भी। और मैं आपको बता दूं क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि अगर अमेरिका पैसा भेज रहा है भाई इजराइल, तो यूएस का टैक्स पेयर का पैसा, यानी अमेरिका के लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, तो वो फंड तो इजराइल जाता है, क्योंकि अमेरिका पूरा जितने भी वेपन्स हैं, जितना भी फंड है वो इजराइल भेजता है। अच्छा, अमेरिका खुद ही अभी अपने इंटरनल मैटर्स से लड़ रहा है। सबसे बड़ी तो कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है, आपको पता है ना, अरबों डॉलर का अभी तक वहाँ पर नुकसान हो गया है, और उसको बुझाने के लिए अभी और पैसे चाहिए। यहाँ तो दूसरे लोग डोनेट कर रहे हैं, बाहर से मदद लेनी पड़ रही है, इस तरीके की सिचुएशन आ गई है। तो अब अमेरिका उधर मिडिल ईस्ट में इजराइल को पूरा का पूरा सपोर्ट दे कि वो अपने देश में, अपने पूरे स्टेट्स में जो चल रहा है वो देखे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ एक पूरा का पूरा विरोध भी था कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में, कि देखिए आप हमारा यूएस का टैक्स का पैसा इजराइल को भेज रहे हो और इधर हम सब इस आग से झुलस रहे हैं। तो इस तरीके के पूरा का पूरा नैरेटिव बना। अब ट्रंप ने धमकी भी दे दी थी, और नेतन्याहू की भी ज़रूरत है भाई, अमेरिका की बात तो माननी पड़ेगी ना। आप सोचिए कि इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आगे कुछ बड़ा ऑफर किया गया हो ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने ये कहा हो शायद कि ईरान से निपटने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, अभी तुम ये सीज़फायर डील कर लो। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी थियोरीज़ हैं, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी फैक्ट बात है कि दोनों ने मिलकर दबाव बनाया, विच इज़ ट्रंप एंड बाइडेन, और नेतन्याहू को ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब 5वां देखिए कि नेतन्याहू भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। भाई नेतन्याहू ने ये कहा कि हमको पूरा का पूरा हक है, अगर हमास सीज़ फायर का वायलेशन करता है,
कोई भी शर्त को तोड़ता है तो इजराइल के पास पूरा हक होना चाहिए जंग को रिज्यूम करने का, यानी वापस से शुरू करने का। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन भी उनके साथ हैं। आप देखिए, नेतन्याहू सेज इफ वी मस्ट रिटर्न टू फाइटिंग वी विल डू दैट। और इनफैक्ट ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से, कैंपेन इज नॉट ओवर येट और हमारा पूरा हक है रिज्यूम करने का फाइटिंग, अगर सेकंड स्टेज फ्रूटफुल नहीं रहती है। भाई पहली स्टेज तो आपको पता है कि यहाँ से 33 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाएगा और वहाँ से कुछ तकरीबन 1900 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर सेकंड स्टेज पे बात आते आते बिगड़ जाती है, फ्रूटफुल नहीं रहती है और उसके बीच में कुछ बड़ा हो जाता है, तो नेतन्याहू को पूरा हक है, इजराइल को पूरा हक है कि वो जंग शुरू कर दे वापस से। तो आपको पता है कि देखिए कैसे 98 रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेजेस हैं जो कि वापस आने हैं इजराइल, और इजराइल से 2000 फ़िलिस्तीनी वापस जाने हैं गाज़ा। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इजराइल में भी कुछ लोग खुश नहीं हैं। जिनके वो सारे परिजन हैं जो कि वापस आ रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो तो बहुत टाइम से चाह रहे थे हॉस्टेज डील हो जाए और उनके जितने भी परिवार वाले लोग हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि कुछ तो वहीं पे मर गए हैं, आ ही नहीं पाए, उनकी बॉडी रिकवर हुई है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो वापस अपने घर आ जाए। 15 महीने से वो वहाँ पर बंधक हैं। लेकिन कुछ लोग खुश इसलिए नहीं हैं, उनका ये कहना है कि देखिए आप 98 हॉस्टेजेस देखिए एक तरफ, और एक तरफ आप 2000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहे हो। वो फ़िलिस्तीनी कैदी ऐसे हैं जिन्होंने वो अरेस्ट किए गए हैं इजराइल की तरफ से, और कुछ तो मर्डर में भी कन्विक्टेड है। एक का नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि भाई तुम लोग, और ये पहले भी मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, इजराइल के एक बड़े मंत्री उन्होंने कहा था कि एक कैदी को छोड़ना मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके 1000 याह सिनवार खड़े हो जाएंगे। कौन कब बड़ा चीफ निकल जाए, कौन बड़ा धमाका कर दे, कौन आपके सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा एक मैं आपको बता दूं कि काल बन जाए। तो इस तरीके के वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए था, आपको ये डील एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, आपको पूरी तरीके से हिजबुल्लाह और हमास को एलिमिनेट कर देना चाहिए था, आपको ये जंग नहीं रोकनी चाहिए थी, आपको कैदियों को रिहा करने के लिए हामी नहीं बढ़नी चाहिए थी। ऐसा कई लोग कह रहे हैं और पूरी दुनिया, मैं आपको बता दूं, इस वक्त खुश है कि कहीं ना कहीं ये डील हो गई है। गाज़ा में अब वो जितना भी चल रहा था नरसंहार, जितने वहाँ पर बच्चे महिलाएं बुज़ुर्ग मरे रहे थे, अब वो पूरा का पूरा जो गाज़ा है वो रिकन्स्ट्रक्ट होगा। अब वहाँ पर लोग वापस लौटने लगे हैं। अब ये जो हत्या का दौर चल रहा था वो रुक जाएगा, हॉस्टेजेस वापस आ पाएंगे। तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं खुशी है कि ये वॉर रुक गई है, युद्ध विराम हो गया है और डील बहुत टाइम के बाद एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन फिर देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स का मैं आपको पोस्ट बता दूं, इनका कहना है कि हमने अभी अभी टेररिस्ट टारगेट को हिट किया है गाज़ा में। IDF आर्टिलरी और एयरक्राफ्ट स्ट्रक अ नंबर ऑफ टेररिस्ट टारगेट्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल गाज़ा। और इन्होंने धमकी दी है, चेतावनी दी है, IDF रिमेन्स रेडी इन ऑफेंस एंड डिफेंस। हमें डिफेंस करने की, डिफेंड करने की ज़रूरत पड़े और हम ऑफेंस के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम हमारे नागरिकों, इज़राइल के नागरिकों को कुछ होने नहीं देंगे। इस तरीके से देखिए, अब मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूँ। देखिए किस तरीके से आपको तस्वीर दिख रही होगी कि फ़िलिस्तीनी वापस से अपने घर लौटना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर कि हिजबुल्लाह के कसिम ने ये वार्न किया इज़राइल को कि हमारा पेशेंस टेस्ट मत करना, क्योंकि हम लोग अगर बार बार सीज़ फायर वायलेशन करोगे तो हम तो फिर से हमला शुरू कर देंगे। आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे तस्वीरें दिखेंगी, लोग वापस आना शुरू हो गए हैं, आपको लोगों के चेहरे पर खुशी दिखेगी। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा ये खंडर के बीच में जो कि गाज़ा बन चुका है, उसके बीच में लोगों की लाइन दिख रही होगी कि कैसे अपने घर को लौटने को तैयार है। ऐसी कुछ तस्वीरें हमको जब हिजबुल्लाह और सीज़ फायर, देखिए जब ये पूरा का पूरा हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज़ फायर हुई थी, तब हमको ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी कि लोग लेबनान में जो वहाँ से हट चुके थे इजराइल के हमलों के बाद, वो वापस आना शुरू कर रहे थे। और ऐसी ही तस्वीरें आज हमको देखने को मिल रही है। देखिए कैसे गाड़ी में बैठ कर आ रहे हैं, कैसे फ़िलिस्तीन का झंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है, कैसे लाइन से आपको दिख रहा होगा लोग आते हुए, और आसपास सिर्फ तबाही है, आसपास सिर्फ खंडर है, आसपास सिर्फ और सिर्फ उनके जितने भी लोग उन्होंने खो दिए हैं उनकी यादें हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इनको लग रहा है और इनके लिए पूरा एक ऐसा मौका है कि हम घर वापस आ रहे हैं, हमारी जीत हो गई है, ये जंग रुक गई है। आप देख सकते हैं स्वीट भी बांट रहे हैं एक दूसरे को।
आगे देखिए कि कैसे पूरा अपना सामान लेके गाड़ी में वापस लौट रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से ये सीज़ फायर डील जो हुई है, आई एम श्योर आप और हम भी यही चाहते थे कहीं ना कहीं सीज़ फायर डील हो जाए और ये जंग किसी भी हालत में रुक जाए और ये दोबारा शुरू ना हो, ये ऐसी ही रहे। एकदम बात करने से ये लोग अपनी सारी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सुलझा लें। तो देखिए आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।